दोस्तों, जैसे कि वीडियो में डिस्क्लेमर आता है, यहाँ किसी प्रकार का बाई और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। बस पोर्टफोलियो को देख के कैसे करते हैं और पोर्टफोलियो से कैसे प्रॉफिट बनाते हैं, उस पर चर्चा किया जाता है। और इस चैनल पर वही स्टॉक बताया जाता है जो काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो आप लोग मेरे पोर्टफोलियो को देख के, मेरे अरेंजमेंट, मेरे मैनेजमेंट को देख कर अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, उस पर चर्चा किया जाता है। तो अगर मार्केट की स्थिति का देखा जाए तो आज दोस्तों जिसके पोर्टफोलियो में अगर लार्ज कैप की कंपनी हो तो अच्छा खासा ग्रोथ। अगर सेंसेक्स में देखेंगे दोस्तों तो कितना परसेंट की तेजी है, तो दोस्तों 0.24% की, लेकिन निफ्टी 50 में 0.17% की, बैंक में 1.7% की। लेकिन छोटे कैप की कंपनी में जाएंगे दोस्तों, छोटे कैप की कंपनी में गिरावट देखा गया। तो अगर अच्छा खासा जिसके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा स्टॉक होगा तो उसके पोर्टफोलियो में फ्लैट है, तो इससे अप डाउन चलता रहता है। आज अगर मेरे पोर्टफोलियो की बात किया जाता है, एक पोर्टफोलियो में दोस्तों आज की तेजी की बात किया जाए कितना 38,045 रुपया का प्रॉफिट, जो कि 1.55% की टोटल कहा जाए इन्वेस्टमेंट में कितना 24,85,856 पर दिया है। ये मन जानिए कि दोस्तों ये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुकिंग करके री इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से करता रहा हूँ। तब पर भी देखिए कितना पोर्टफोलियो में 5,46,000 इतना की तेजी है। तो अगर आज की देखा जाए कि मैं आपको दिखाता हूँ इस पोर्टफोलियो में कितना प्रॉफिट बुक किया हूँ, तो उस पर दिखाता हूँ प्रॉफिट और लॉस। मात्र ये पोर्टफोलियो को मैंने 1 साल से पहले अभी होल्ड किया हूँ, तब पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया हूँ। तो आप भी दोस्तों अगर आप पोर्टफोलियो का अच्छा खासा मैनेज करते होंगे और पोर्टफोलियो को अरेंज करते हुए अगर पोर्टफोलियो बनाएंगे, देखिए मेरा पोर्टफोलियो का रियलाइज प्रॉफिट कितना है, 7,06,000 प्रॉफिट है। अनरियलाइज प्रॉफिट 5,53,000 का है। तो मतलब कि 12 साढ़े 12 लाख का यही प्रॉफिट चल रहा है इस पोर्टफोलियो में मात्र 1 साल के अंदर में। तो इस पोर्टफोलियो को देखते हुए दोस्तों आज कहा जाए कि सबसे अधिक गिरावट और सबसे अधिक तेजी किस पोर्टफोलियो में रहा, तो देखा जाए कि मेरे स्टॉक में तो सैथोलिक्स एनर्जी में आज की तेजी देखा जाए दोस्तों तो कितना है, तो मतलब कि 10% का अपर सर्किट लगा। ये कंपनी मैं बताया था जब शुरू में ही चल रहा था, 246 रुपये, तो उस समय बताया था मात्र 1 महीना के अंदर आपको पैसे को दोगुना बना के दे दिया। मैं इसमें रिस्क लिया हूँ दोस्तों। अगर आप लोग का अपना पैसा हो और अपने रिस्क जो छोटे उम्र का हो तो वही लोग लगाए दोस्तों। मैं जॉब करता हूँ तो मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ और मैं अपने बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं सेल्फ यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे मालूम है कैसे पैसा अरेंज करके कैसे पैसा बनाया जाता है, और मैं शेयर मार्केट में इसीलिए आया हूँ और रिस्क लेके अच्छा खासा पैसा बनाने के लिए। और नेक्स्ट कहा जाए तो बिग ब्लॉक में कितना तेजी है दोस्तों, बिग ब्लॉक की बात करें तो 3% की तेजी है, यहाँ भी 40% का रिटर्न बना के दे रहा है। अगर आप लोग छोटे कैपी कंपनी में रिस्क लेते हो तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। उसके ड्यू डे प्लास्टिक में 1.91% के, लगभग 2% के, विस्तारा अमर में 1.34% का। अगर ये मैं प्लेटिनम इंडस्ट्री बताया था, प्लेटिनम इंडस्ट्री में कितना तेजी है, 1.5% का तेजी है। मात्र अगर कहा जाए ये कंपनी मैं शुरू में जब लास्ट में गिरावट में चल रहा था, देखिए ये कंपनी की बात किया जाए जब यहाँ पर चल रहा था तो मैं बताया था ये कंपनी कब मैं खरीदारी किया हूँ दोस्तों, सॉरी जब यहाँ कंपनी शुरू में गिर गया था, यहाँ पर बात किया जाए मतलब कि 4 अप्रैल 2024 में उस समय खरीदारी किया हूँ। तो अगर विश्वास नहीं हो तो मैं दिखाता हूँ आपको कब मैं खरीदारी किया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। मतलब कि अप्रैल या महीना में मैं खरीदारी किया होगा। देखिए यही कितना मार्च के महीना में मैं खरीदारी किया हूँ, मात्र अभी 172 दिन हो रहा है, तो अभी भी रिटर्न कितना 80,000 से बन रहा है मेरा। तो कहा जाए कि मतलब कि लगभग 150% का रिटर्न। इसलिए छोटे कैपी कंपनी में और अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी पकड़ते हैं तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। उसके बाद डीसीजी जो तार उर बनाती है, तांबा कमोडिटी में टाइप के करती है, तो वहाँ भी कितना तेजी है 1.2% का। मनोरमा में मतलब 1.0% का, लगभग 1% का तेजी है। हरिओम पाइप में इतना परसेंट का तेजी है। अगर कहा जाए सुमितो केमिकल में तो लगभग फ्लैट ही है। अगर कहा जाए कि मार्केट में सबसे अधिक गिरावट इस पोर्टफोलियो में सबसे कहाँ है, तो सबसे गिरावट देखिए कहाँ है, आपको दिखाता हूँ सबसे अधिक गिरावट वाले। मैं थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे अधिक गिरावट मतलब इक्सिकॉन टेलीकॉम सिस्टम में कितना 5% का डाउन सर्किट लगा है। इसका धर्माज कॉर्प में 2.94% का। इसके बाद रेनेबल रिन्यूअल में ये दोस्तों मेरे को लॉस दे रहा है, इसे घबराना नहीं है। शॉर्ट टर्म में लॉस बुक चलता रहता है। या मैंने काफ़ी प्रॉफिट बुक किया हूँ इसमें। अभी मैं इसमें लगभग 1.5-2 लाख का प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ ताकि री इन्वेस्टमेंट का पर्पस है। उसके बाद डीसी इन्फोटेक का बात करें, देखिए मेरे को फ्लैट ही आ गया, पहले प्रॉफिट हो रहा था अभी फ्लैट हो, कोई घबराना नहीं। मैं और नीचे जाएगा 10% तो मैं खरीदारी करूँगा। सिगाची इंडस्ट्री में देखें लगभग 2% का गिरावट है।
VSTL मतलब कहा जाए तो 1.92% का उसके बाद चल रहा है। अगर सेकंड पोर्टफोलियो में देखा जाए दोस्तों, सेकंड पोर्टफोलियो में मेरा कितना तेजी है तो उसका सेकंड पोर्टफोलियो का आपको दिखाता हूँ। सेकंड पोर्टफोलियो का आप लोग बस पेशेंस का होल्ड कीजिए। तो देखिए सेकंड आज मेरे पोर्टफोलियो की कहा जाए तो लगभग कितना परसेंट की गिरावट है, 0.16% के, कुछ गिरावट नहीं है। अगर यही निफ्टी 50 में देखेंगे तो निफ्टी 50 में मतलब निफ्टी 50 में तो मतलब कि 0.16% की तेजी है, यहाँ भी तेजी है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी मैं अधिक आपको बताता हूँ कि स्मॉल कैप कंपनी मैं अधिक होल्ड करता हूँ। तो अगर देखा जाए कि यहाँ तेजी कौन सबसे स्टॉक दिया है तो 10% जीके वायर में 31,000 का इन्वेस्टमेंट है, अभी भी 54% का रिटर्न बना के दे रहा है, 10% का लगभग 11% का तेजी है। और इना पावर भी देखिए लॉस चल रहा है। मैं छोटे कैप कंपनी में रिस्क लेता हूँ ताकि मैं काफ़ी पैसा बना रखा हूँ, मैं काफ़ी पैसा, इसलिए मैं रिस्क 5-6 लाख 10 लाख का रिस्क ले लेता हूँ। अभी भी आप लोग अगर रिस्क लेते हैं, रिस्क आके ही एसएमई स्टॉक में रिस्क नहीं लेना है, पहले आप लोग पैसा बनाइए उसके बाद रिस्क लेना है। उसके बाद फोकस कहा जाए तो 5% का तेजी है। उसके बाद इस्कॉनेट टेक्नोलॉजी में 5% का तेजी है। उसके बाद नेटवेव काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, जब गिरावट होता है उस समय बताया था, अभी 2 लाख का 78,000 के मतलब कि इन्वेस्टमेंट पर 2 लाख का प्रॉफिट बना के दे दिया है। उसके बाद ये BLSS इस सर्विस भी अच्छा खासा है। और मतलब वरुण बीवरेज भी देखिए 1.4% की तेजी है। मैं शुरू में जब आया था तो उस मार्केट में उस समय इन्वेस्ट किया था दोस्तों 3-4 साल पहले, तो इसलिए मेरे को उस समय समझ नहीं था। अभी मैंने मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना रहा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक में हमें पैसा बना के देगा। गार्डन डिस्ट्री बिल्डर में भी आज में मैंने मतलब कि 1% की तेजी, आज भी मैंने कहा जाए तो लगाया था ऑर्डर, लेकिन मैंने फिर वो हटा के मैं वारेनेबल रिन्यूअल को 12 शेयर को मतलब 1501 पर खरीदारी किया। मैं छोटे छोटे ट्रांजेक्शन में खरीदारी भी कर रहा हूँ। अगर सबसे गिरावट की बात किया जाए तो सबसे गिरावट देखा जाए दोस्तों, सबसे अधिक गिरावट किसमें, E2 नेटवर्क में। गिरने दीजिए कोई बात नहीं, अप डाउन टपर भी तो मेरा 43% का रिटर्न बना के दे रहा है शॉर्ट टर्म में, ये मात्र 1-1.5 महीना हुआ होगा। इस अर्चन केमिकल में 4% लगभग 5% की, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में एक न्यूज़ के कारण इसके मतलब कि इसके मैनेजमेंट के एक मतलब कहा जाए कि आने वाला क्वार्टर जो 2 का रिजल्ट होगा इसका मतलब स्लैगिश हो सकता है, थोड़ा सुस्ती पड़ सकता है, उतना तेजी नहीं देगा, जिसके कारण से 4%, कोई बात नहीं, गिरेगा और खरीदेंगे। रूल का इंडस्ट्री अभी मैं खरीदारी किया था, पर भी अभी बात किया जाए तो कितना परसेंट का, 3.5% गिरावट हो गया, कोई बात नहीं, काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ऑर्डर बुक भी मिलते जा रही है। तो वारेनेबल रिन्यूअल इसमें भी मेरे को 182 शेयर है, आज भी मैंने 12 शेयर खरीद लिया था, पर भी देखेंगे 5% गिरावट है, कोई बात नहीं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आने वाले इसी का फ्यूचर होने वाला है। टीटागढ़ की बात किया जाए तो 2% की गिरावट है। साइंट DLM की बात करें तो 2% की गिरावट है। केंस टेक्नोलॉजी काफ़ी बिग न्यूज़ है, इस पर मैंने चर्चा करूंगा दोस्तों, तो आइए उस पर देखता हूं दोस्तों, आपको चर्चा करता हूं। उसके पहले मैं बताता हूं दोस्तों कौन सा स्टॉक में अगर आज का अगर वो कहा जाए दोस्तों, देखिए निफ्टी 50 में मतलब हर दिन ऑल टाइम हाई बनाते जा रहा है। आज 13वां दिन है दोस्तों जो निफ्टी 50 लगातार ग्रीन में ही क्लोजिंग दे रहा है। आज भी देखिए आप मतलब कि हाई कितना है 25,333, लेकिन 52 वीक हाई भी कितना है 25,300, कह सकते हैं निफ्टी 50 आज ने ऑल टाइम हाई पे लगाया है। उसके बाद बात करें मिड कैप कंपनी में, हम लोग छोटे कैप की कंपनी पे चलाया था, आज भी कितना लगभग फ्लाइट है 16 पॉइंट की गिरावट है, 0.003% की गिरावट रहा। लेकिन मिड कैप में भी शुरू में जो ओपनिंग हुआ था यहाँ ऑल टाइम हाई पे ही क्लोजिंग दिया हुआ। अगर ये भी मतलब कि स्मॉल कैप की कंपनी आपको दिखाता है, स्मॉल कैप की कंपनी की बात किया जाए देखिए ऑल टाइम हाई 56,305, अभी ये हाई नहीं टच किया है। उसके बाद कहा जाए छोटे कैप की कंपनी एसएमई स्टॉक में शुरू में तो अच्छा खासा मतलब तेजी दिया था दोस्तों, लेकिन उसके बाद गिरावट पर भी ढेर 1.25% का। अगर 5 दिन का रिटर्न देखा जाए तो 3% गिरावट में मिल रहा है एसएमई स्टॉक। एक महीना का देखिए लॉन्ग टर्म बनेंगे तो 10% का रिटर्न, यह लॉन्ग टर्म देखा जाता है। हमें पेशेंस, जब अगर 1 साल तक किसी कंपनी को अगर 10 साल 5 साल तक होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आप शेयर मार्केट में मत आइए। अपने पोर्टफोलियो की क्षमता होनी चाहिए, अपने स्टॉक को 50% गिरने की क्षमता होनी चाहिए देखने का। तो देखिए ये अगर लॉन्ग टर्म होल्ड किए रहते हैं तो 184% तक पर भी बन रहा है, जब 3-4% गिरने का, तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से आइए, पैसा अच्छा खासा बनता है। उसके बाद दोस्तों ये ट्रेवल रेंटल बात करूँ तो आज मैंने इसमें अप्लाई कर दिया 606 टाइम सब्सक्रिप्शन, मतलब टाइम सब्सक्राइब हो रखा है। GMP की बात किया जाए तो 55 चल रहा है, 55 चल रहा है। अगर आप लोग अगर मतलब कि अप्लाई करना है तो इस कंपनी में गाला प्रिसीजन में जा सकते हैं, जो कि मेन बोर्ड पर है। यहाँ GMP की बात किया जाए तो कितना 50% पर चल रहा है। अगर बात किया जाए कि मतलब कब से स्टार्ट हो रहा है, 2 सितंबर से स्टार्ट हो गया, आज से 4 सितंबर को क्लोजिंग हो जाएगा। अगर लिस्टिंग की बात किया जाए तो लिस्टिंग 2 सितंबर को होगा मार्केट में, 9 सितंबर का मार्केट में होगा। उसके बाद हमें अप्लाई करना है जो कंपनी मतलब कि
अगर 40% से अधिक जीएमपी रहे उसी में इन्वेस्ट करना है। नेचुरी विंग हॉलीडे बीएसएमई 60% का जीएमपी है। नेमो ई वेस्टेज मैनेजमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट होता है 58% का जीएमपी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैक जो कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट मैनेजमेंट में 88% का जीएमपी है। ये कब ओपन हो रहा है? तो ये ओपन हो रहा है दोस्तों 4 सितंबर को और 6 सितंबर को क्लोजिंग होगा। मार्केट का लिस्टिंग की बात किया जाए तो 11 सितंबर को लिस्टिंग होगा। तो ऐसी कंपनी, मैं फंडामेंटल भी दिखाऊंगा इस कंपनी का। तो मैं बात कर रहा हूँ इस कंपनी पर हमें स्टेक मतलब कि लेना है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रीमियम एनर्जी का। प्रीमियम एनर्जी के सेगमेंट में काम करती है। देखिए ये कॉर्पोरेट का बहुत 1995 में ही कॉर्पोरेट हो गया था। स्पेशलाइजर कहा जाए, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटीग्रेटेड की बात किया जाए, कहा सोलर सेल सबसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। ये ऐसा स्टॉक मैं खरीद रहा था, इसलिए मैं तो अप्लाई किया था 4-5 अकाउंट से, नहीं एक भी नहीं मिला। तो सोलर सेल बनाने वाली, पहले सोलर मॉड्यूल बनाने वाली बहुत से कंपनियाँ, वारेनेबल रिन्यूअल हो गया, केपीआई ग्रीन हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, लेकिन सोलर सेल बनाने वाली कंपनी बहुत ही कम है। इसलिए कल मैं इसे ओपन मार्केट से खरीदने जा रहा हूँ। सोलर पैनल भी बनाती है कंपनी। पोर्टफोलियो इंक्लूड सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल। मोनोफिशियल का टाइप का है, बाईफिशियल है। और कहा जाए तो टॉप कॉन का, एन कैप का, टॉप कॉन का, ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन में भी काम करती है। O&M मैनेजमेंट सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराती है इस कंपनी। अगर मतलब डाटा देखा जाए तो कंपनी का फोटोवोल्टिक सेल जो पीवी मॉड्यूल होता है वो भी कंपनी बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दोस्तों। कहाँ तो बात करें, देखिए हैदराबाद तेलंगाना में है। तो यूनिट 1 और 4 और 5 जो डेडिकेटेड सोलर मॉड्यूल पर मैन्युफैक्चरिंग करती है, और जो 2 मॉड्यूल है सोलर सेल और मॉड्यूल यूनिट इन स्पेशलाइज इन द सोलर प्रोडक्शन। इसलिए मैं इस कंपनी में कल इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। इस कंपनी का हाई इफिशिएंसी के लिए टॉप कॉन सोलर सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करती है। काफ़ी यूनिट अच्छा है, जो 1000 मेगावाट यूनिट कैपेसिटी है ये कंपनी का। देखिए ये कंपनी की बात किया जाए सोलर सेल से 13% का रिवेन्यू होता है, सोलर मॉड्यूल से 67% है। और इस सेगमेंट में बिजनेस बढ़ाती जा रही है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बढ़ाती जा रही है। की अगर बात है क्लाइंट, सबसे मुख्य क्या होता है क्लाइंट, कंपनी का अगर क्लाइंट अच्छा है, देखिए एनटीपीसी हो गया, टाटा मोटर हो गया, सोलर सिस्टम लिमिटेड हो गया, पैनासोनिक हो गया, और कंटिन्यूम शक्ति पंप हो गया, फर्स्ट एनर्जी हो गया, ब्लू पाइन एनर्जी हो गया, लुमिनस हो गया। ये सब कंपनी जो महारथ कंपनी, विंड एनर्जी, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट, सारे इससे कंपनी सोलर सेल मॉड्यूल खरीदती है और अपना ब्रांड लगा के मार्केट में बेचती है कंपनी। और क्लाइंट वाइज रिवेन्यू के कहा जाए डोमेस्टिक से 99% आता है, आईपीपी से 22% आता है, ओईएम से 41%, गवर्नमेंट से 12% है, एक्सपोर्ट से कहा जाए मात्र 1%। एक्सपोर्ट पर भी कंपनी फोकस कर रही है। टॉप क्लाइंट से बात किया जाए तो 18%, और टॉप 5 से 57%, टॉप 10 से 75% आता है। ये कंपनी कहा जाए कहाँ अपना प्रोडक्ट सेगमेंट्स एक्सपोर्ट करती है, तो देखिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में करती है, हांगकॉन्ग में करती है, साउथ अफ्रीका में, बांग्लादेश में करती है, नॉर्वे में करती है, नेपाल में, फ्रांस, मलेशिया, श्रीलंका, जर्मनी, हंगरी, ये काफ़ी फंडामेंटल, ताइवान, चाइना, सारा जगह ये कंपनी बिजनेस बढ़ाती जा रही है। इसलिए मैंने कहा कंपनी में कल रिस्क लेने जा रहा हूँ। रिस्क नहीं तो काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ये कंपनी का ऑर्डर बुक भी देखिए, टोटली ऑर्डर बुक कहा जाए तो 6000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और कंप्राइज मतलब कहा जाए तो 1600, इतना काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कहा जाए तो आईपीओ की मदद से मतलब 230 करोड़ का फंड जुटाने जा रही है कंपनी का। तो अगर फ्रेश इशू की बात किया जाए तो 1291 करोड़ कंपनी के पास जाएगा, और बाकी सभी क्या ऑफर फॉर सेल है कंपनी के पास। अगर सबसे मुख्य चीज़ देखा जाए, कम से हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना है सबसे ईयरली वाइज। सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए कंपनी में, मतलब 2021 में 721 करोड़, फिर 2022 में 743 करोड़, फिर 2023 में 1429 करोड़, फिर अभी मार्च 2024 की बात करें तो 3144 करोड़। कंपनी का बिजनेस सीगमेंट भी अच्छा, 8% से CAGR से 15% CAGR हो गया। इसके बाद नेट प्रॉफिट भी देखा जाता है, 26 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 14 करोड़ का लॉस हो गया, फिर 13 करोड़ का लॉस हो गया। अभी देखेंगे तो कंपनी का बात किया जाए तो 231 करोड़ का क्या है प्रॉफिट हो गया है। अगर यही सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो 3 साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 65% से, यही प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 119% से है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 1656% से दे रही है। अभी ये कंपनी हमें ऐसा लग रहा है कि कंपनी अच्छा खासा पैसा बना के देगी। यही रिजर्व की बात किया जाए तो कंपनी का 620 करोड़ का रिजर्व है, 97 करोड़ से। बोरिंग देखेंगे 1402 करोड़ का बोरिंग है। अभी भी इर्डा से पैसा ले रही है, एक यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कर भी रही है कंपनी। उसके बाद अगर देखा जाए कंपनी का
बिजनेस सेगमेंट काफ़ी अच्छा खासा है। तो मैंने दिखा रहा हूँ दोस्तों इस कंपनी का ऑफिशियल साइट पे चलते हैं इस कंपनी का, तभी हमें समझ में आएगा कंपनी कैसा है। देखिए ये कंपनी टॉप परफॉर्मेंस 2 ईयर से रहा में हाई कंपनी। देखिए इस कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा ऑटोमेटिक सेगमेंट पर काम करती है और सोलर मॉड्यूल और सोलर मैन्युफैक्चरिंग। अगर कहा जाए कि एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास कितना है तो 2 गीगावाट एनुअली सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और 3.36 गीगावाट जो है सोलर मॉड्यूल बनाने का है और 1 गीगावाट टॉप कॉन का जो सोलर अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए मैंने ये कंपनी पर बाय लिया, नहीं तो वारेनेबल रिन्यूएबल चल ही रहा है। मॉड्यूल लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन 1 गीगावाट वाइड है। 1 गीगावाट तो ये दोनों कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो 2 गीगावाट एक सोलर और मॉड्यूल को ऐड करने जा रही है। और इस कंपनी का देखा जाए सोलर सेल मॉड्यूल काफ़ी बढ़िया है और 23.7% की इफिशियंसी के साथ काम कर रही है ये कंपनी। अब मॉड्यूल बनाने में तो देख ही रहे एनटीपीसी ले टाटा पावर ले रही है, इसी के सबसे कंपनी इसी से मॉड्यूल खरीद रही है, तो काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है इस कंपनी का। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो अभी केंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी फोकस कर रहा है। तो केंस टेक्नोलॉजी का बात करें तो अभी 3,300 करोड़ का चीफ प्रपोजल का गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 यूनिट इंडिया का सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग में, ये कौन कहा है तो मिनिस्ट्री अश्विन वैष्णव, जो कि आज का ही न्यूज़ है 2 सितंबर का। तो कल केंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा खासा हमें क्या मिल सकता है, तेजी मिलेगा। अगर कहा जाए कि पर डे के 60 लाख चिप मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी के साथ ये कंपनी आएगी और गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग करते जा रहे, कहाँ सनांद गुजरात में। 2 अदर चिप मेकिंग प्रपोजल हैज बीन अंडर अप्रूवल, मतलब 76,000 करोड़ की और अप्रूवल की बाकी है और गवर्नमेंट भी दे देगी। अभी सेमी कंडक्टर के फील्ड में कंपनी भी अच्छा खासा फोकस करे। केंस टेक्नोलॉजी की आज की बात किया जाए तो मतलब 2.71% की क्या हो गया, गिरावट हो गया। यहाँ दोस्तों न्यूज आया था मतलब कि मनी कंट्रोल पर कि सोर्सों के मदद से मतलब कि लग रहा है कि मतलब इसका चिप बनाने की अप्रूवल मिल गया, लेकिन उसके बाद अगर चेक किया गया ऑफिशियल साइट पर तो वहाँ कुछ नहीं था, जिसके कारण से गिरावट हो गया था। कल हो सकता है ये कंपनी में अच्छा खासा तेजी दिखा जाएगा दोस्तों। मैं वैसे ही कंपनी लेके आता भी हूँ। और केंस टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो कैसे केंस टेक्नोलॉजी अगर कहा जाए लीडिंग इन टू इन सोल्यूशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स सोल्यूशन एंड इनेबल इंटीग्रेटेड मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर भी काम करती है। आज इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस है दोस्तों। सबसे मुख्य चीज़ हमें कुछ नहीं देखना, क्वार्टरली एंड प्रॉफिट देखिए। ये कंपनी हर क्वार्टर में कंपनी बीट करी, ऑप्टिमम मार्केट पर 13%, हर साल 32 करोड़ का 51 करोड़ का प्रॉफिट लेकर आई एक साल के अंदर। ईयरली भाई तो कहना ही नहीं है, ये कंपनी भाई 706 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 2011 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर लिया, ऑप्टिमम मार्केट पर 13% 14 कर लिया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 42 करोड़ से 210 करोड़ का क्या कर लिया, प्रॉफिट कर लिया। ऑप्टिमम सेल्स ग्रोथ देखा जाए 3 साल में 62% से, प्रॉफिट ग्रोथ 165% से सेल्स ग्रोथ दे रही है एंड प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है। कंपनी के पास बोरिंग देखिए, कंपनी का बोरिंग मात्र 323 करोड़, रिजर्व देखिए 131 करोड़ से रिजर्व 2423 करोड़ का रिजर्व कर लिया। और इसी के साथ कंपनी का देखिए प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छे खासा 57.83%, एफ आई की 14%, डी आई कितने 17.88%, पब्लिक कितने 8% से पब्लिक है इस कंपनी में। इस कंपनी का सबसे देखा जाए कि कंपनी का ऑफिशियल साइट पर चलेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस भी है। देखिए इस कंपनी का अगर मैन्युफैक्चरिंग करने की एक्सपीरियंस कितना है 34 साल, परमानेंट एम्प्लॉय 1500 प्लस और काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस। अगर कहा जाए 10 ग्लोबली सर्टिफिकेट हैं, अगर कहा जाए तो सर्टिफाइड क्लाइंट कितने 200 प्लस सर्टिफाइड क्लाइंट है इस कंपनी का। अगर 2,50,000 स्क्वायर फीट में बना, 2 सर्विसेबल सेंटर है, 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और सर्विसेज की बात किया जाए दोस्तों तो डिजाइन करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, प्रोडक्शन सिस्टम करने में काम करती है। प्रोडक्शन डिजाइनिंग एंड OEM और IoT सोल्यूशन, केबल हार्सनेस और ऑटोमेटिक टेस्ट इक्विपमेंट में कंपनी काम करती है। अगर देखिए ऑटोमेटिव में कंपनी क्या काम है, ऑटोमेटिव में आप देखिए बिजनेस सेगमेंट इतना अच्छा खासा शानदार है इस कंपनी का, आप देख सकते हैं ऐसा बिजनेस है इस कंपनी का। अगर उससे बाद अगर बात किया जाए दोस्तों इंडस्ट्रियल का अगर बिजनेस देखा जाए तो इंडस्ट्रियल का बिजनेस देखिए मतलब कि मॉड्यूल वोड्यूल बनाने में और ये क्या बोलते हैं मदर उडर बोर्ड बनाने में काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है इस कंपनी का। उसके बाद रेलवे में देखिए, रेलवे का सबसे जो कॉस्टली चीज़ होती है वो बना के देती है कंपनी। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों तो देखिए मेडिकल इक्विपमेंट भी कंपनी बना के देती है। मेडिकल इक्विपमेंट दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है, मेडिकल इक्विपमेंट दिखा दिया आपका। उसके बाद एरोस्पेस के जो इंजन होती है वो कंपनी बना के देती है और हार्सनेस बना के देती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंटरनेट ऑफ थिंग अलग चीज़ देखिए काफ़ी बढ़िया, इंटरनेट और टैबलेट टूबलेट सब मैन्युफैक्चरिंग करके देती है। अगर गेटवे एसेट कंडीशन मॉनिटरिंग करती है, इंडस्ट्रियल HMI करती है और अच्छा खासा बिजनेस भी कंपनी के पास बिजनेस है।
तो दोस्तों अच्छा खासा बिजनेस है इस कंपनी का, चाहे तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तो भाग गया है, इसमें से अगर 10% 20% अगर गिरावट मिलता है तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होगा इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करने के लिए। इसी प्रकार मेरे चैनल पर नए हो और फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।